एयरपोर्ट की भीड़, मशीनों की आवाज, और ये लड़की जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक से गुजरी तो मशीन ने अचानक अलार्म बज उठा। सिक्योरिटी स्कैनर चीखने लगा। सबकी नजरें उस लड़की पर टिक गई। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में हल्की ऊब, लेकिन अगले ही पल उसने कमर से एक मार्शल आर्ट वाला हथियार निकालकर टेबल पर रख दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने चैन की सांस ली, पर जैसे ही उसने दोबारा स्कैन किया, मशीन फिर पागलों की तरह बीप करने लगी। लड़की ने हल्की सी सांस ली और एक एक करके बाकी हथियार भी निकालने लगी। चाकू, डंडे, ब्लेड, छोटे छोटे छिपे हथियार। गार्ड हैरान, दंग, मन ही मन सोचने लगे, ये कोई आम लड़की नहीं, ये तो किसी स्पेशल एजेंट या डिटेक्टिव जैसी है। और तभी उसने जूतों से नंचक निकाला, टेबल पर पटका और हाथ पीछे बांध लिए, जैसे कह रही हो, लो अब खत्म। गार्ड ने पूछ ही लिया, ये शरीर में पूरा हथियारों का गोदाम क्यों छुपा रखा है? लड़की हंसी, शरारती लहजे में बोली, मैं एक क्यूट और खूबसूरत सी लिटिल गर्ल हूँ, अपने बचाव के लिए थोड़ा बहुत रखना तो नॉर्मल है ना। तभी एक और गार्ड, जो बिल्कुल गंजा था, उसने उस लड़की का बैग चेक किया और उसे उसके बैग में एक अजीब चीज मिली, एक कटे हुए हाथ जैसी चीज। उसने बैग पूरा खोलकर देखा, सच में एक हाथ पड़ा है। लड़की ने बिना घबराए कहा, अरे ये नकली है, मुझे एक प्रिजर्वेशन कॉन्फ्रेंस में जाना है, इसीलिए रखा है। गार्ड ने यकीन कर लिया और वापस रख दिया, लेकिन फिर उसे बैग में एक हैंड क्रीम मिली। रूल्स के हिसाब से 100 मिलीलीटर से ज्यादा लिक्विड ले जाना मना था। लड़की खुद हैरान, ये मेरे पास आया कहां से? और अगले ही पल उसके होंठों से निकला, सनस्क्रीन। सीरियसली, इस लड़की का नाम था वेडनेसडे। बचपन से ही उसके पास एक डरावनी ताकत थी, आत्माओं से बात करने की। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने एक सीरियल किलर को अपना निशाना बना लिया था। वो किलर जवान लड़कियों को चुन चुन कर मारता था। वेंसडे ने अपने नकली हाथ को चुपके से पुलिस स्टेशन भेजा ताकि वहां से 11वीं पीड़िता का बॉलिंग बॉल चुरा सके। और जैसे ही उसने उस बॉल को छुआ, उसकी पावर ने किलर का लोकेशन साफ साफ दिखा दिया। वो प्लेन से वहां जाने वाली थी, लेकिन सिक्योरिटी ने सारे हथियार जब्त कर लिए। फिर भी वो अकेली निकल पड़ी, और जब उसका सामना किलर से हुआ तो एक अजीब कनेक्शन बना और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो खुद को एक गुड़ियों से भरे कमरे में पाया। दरवाजा खुला और किलर टूल्स वाली ट्रॉली लेकर अंदर आया। उसने एक गुड़िया वेंसडे को गिफ्ट दी। उसकी अजीब आदत थी मारने से पहले गुड़िया देना। वेंसडे ने धीमे स्वर में कहा, मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। उसने किलर का ध्यान एक कोने में रखी गुड़िया पर खींचा और तभी नकली हाथ बिजली की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा। वेंसडे ने अपने हाथों की रस्सी खोली और नकली हाथ ने किलर को बेरहमी से पीटा। काबू में करने के बाद नकली हाथ उसके पास आया और पूछा, चेहरे पर ये सारा मेकअप क्यों? वेंसडे ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बस मेरी पावर का असर है, प्लीज मम्मी को मत बताना। इसके बाद वेंसडे ने एक चाकू निकाला। कुछ देर बाद अखबार में खबर छपी कि किलर पकड़ा गया और अजीब तरीके से उसकी खाल भी उधड़ गई। वेंसडे ब्लैक टीयर्स पर रिसर्च कर रही थी कि माँ ने आवाज दी, चलो देर हो रही है। आज स्कूल का पहला दिन था। पूरा परिवार एक खास एकेडमी की तरफ रवाना हुआ। खूबसूरत माँ, डैशिंग पापा और उसका छोटा भाई, जिसकी पावर थी सुपर इलेक्ट्रिक शॉक। अकादमी पहुंचकर माँ ने कहा, वेंसडे भाई का ध्यान रखना। लेकिन वेंसडे को याद आ गया जब बचपन में उसने भाई को ताबूत में बंद कर कीलों से जड़ दिया था। यहाँ फैंस फोटो, ऑटोग्राफ मांगने लगे, पर एक ब्लैक गर्ल ने पावर से भीड़ हटा दी। पिछले सेमेस्टर में वेंसडे ने इस अकादमी को डेमोन से बचाया था, लेकिन उसे ये फेम बिल्कुल पसंद नहीं था। रूम में पहुंचकर उसने अपनी रूममेट को देखा, मासूम सी दिखने वाली, लेकिन असल में वेयरवुल्फ। और तभी उसे एहसास हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पावर यूज की, लेकिन सामने वाला नहीं दिखा और उसकी आंखों से फिर काले आंसू बहने लगे। उधर बच्चे लकड़ी का एक विशाल ईगल बना रहे थे। रात को बोनफायर पार्टी थी। तभी पता चला उसका नॉवेल चोरी हो गया है। एक चिट्ठी मिली, ये बोनफायर में जलाया जाएगा। वो भागी और लकड़ी के ढेर के नीचे से ढूंढने लगी, जबकि प्रिंसिपल आग लगाने की तैयारी में था। आग लगी, ईगल जलने लगा, लेकिन बच्चों ने पावर से उसे आसमान में उड़ा दिया। भीड़ उस नजारे में खोई थी, लेकिन वेयरवुल्फ गर्ल को लगा वेंसडे खतरे में है। वो दौड़ी और प्रिंसिपल से बोली, वेंसडे फंस गई है। आखिर वेंसडे बाहर आई और प्रिंसिपल ने उसे पेंटिंग देकर सम्मानित किया, लेकिन वेंसडे ने मशाल उठाई और सबके सामने पेंटिंग जला दी। मुझे भगवान मत बनाओ, वरना मैं उस मंदिर को जला दूंगी। वेयरवुल्फ गर्ल ने कारण पूछा, लेकिन जैसे ही उसने वेंसडे को छुआ, उसकी आंखों से काले आंसू निकले और वो बेहोश हो गई। होश आया तो वो खुद को कब्र के ऊपर पाई। कब्र के पत्थर पर नाम पढ़ते ही उसके कानों में फुसफुसाहट आई, मैं मर गई तुम्हारे वजह से, आई डाइड बिकॉज ऑफ यू।